गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। सत्संग शेयर कराने के लिए, याद दिलाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। मैं लास्ट ईयर का एक सत्संग शेयर करूंगी कि मार्च में ना हमारा जगन्नाथ जी का जाने का प्रोग्राम बना, फेब में जैसे बना हमारा प्रोग्राम। तो मार्च में हमने 9 मार्च की हमारी टिकट्स था कि 9 को हमने जाना है। तो मैंने हमारा टिकट्स वाला भी मैंने एजेंट को भी बोल दिया कि हमारी ये 6 टिकट्स बुक करा दीजिए, हमने जाना है, ये सब पूरा हो गया। तो मैं सत्संग में जाती हूँ तो एक अंकल बोलते हैं कि आंटी हमारे यहाँ ना सत्संग है 8 तारीख का, और ना दरबार आपने लगाना है। तो मैंने कहा अंकल मैं तो ना जगन्नाथ जी जा रही हूँ, नहीं तो मैं जरूर दरबार लगाती इसकी। तो लेकिन मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। तो मैंने कहा मैं आप लगा नहीं पाऊंगी, तो सॉरी मैं किसी और को बोल देती हूँ, वो आपके यहाँ पे आकर आपका यहाँ पे दरबार लगा देंगे गुरु जी का। तो वो कहने लगे पता नहीं दरबार तो आप ही लगाओगे चाहे आपका प्रोग्राम कैंसिल हो। तो मैं हंस दी, क्योंकि मैंने कहा कि कैंसिल तो कहाँ होगा इसकी, लेकिन गुरु जी को सब पता था। बाई चांस 2 3 4 दिन बाद ऐसा हुआ तो एजेंट से बात हुई, तो वो कहते कि आपकी टिकट्स ना कैंसिल हो नहीं पा रही हैं, वो हुई नहीं है आपकी, तो कैंसिल हो गई है। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला कि ऐसे टिकट था, बस उन्होंने भी फिर शायद गुरु जी की ही मर्जी नहीं थी कि अगर उस टाइम पे हम जाते, हमें नहीं पता था कोविड का इतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब पूरा तो ये वो गुरु जी की ही वो थी कि हमारा प्रोग्राम नहीं बना, और वो अंकल के यहाँ फिर दरबार भी लगा। तो इस बीच में गुरु जी ने मिस्की, जैसे मेरे बेटे का बन गया कि हमने ना सेट की तैयारी करानी है और इसको बाहर यूएस भेजना है। तो जैसे 1 मार्च को जैसे पूरा हमारा ऐसे प्रोग्राम बना कि हमने उसको सेट की तैयारी किया, तो फिर मैंने हमारे यमुनानगर में नहीं है कोई कोचिंग, तो मुझे बाहर ही चंडीगढ़ वगैरह जाना पड़ा उसकी कोचिंग्स वगैरह के लिए पता करने के लिए। तो मुझे वहीं पे ही हमारा बना कि अब मुझे वहीं पे ही फिर 2 महीने उसकी कोचिंग करानी है, तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मन में ये बहुत चल रहा था कि मेरे तो सत्संग मिस हो जाएंगे, मैं कैसे करूंगी। और मैंने कहा लेकिन गुरुजी पे सब छोड़ दिया था, जब भी जाती थी वहां पे कि हम फ्लैट देख रहे थे कि 2 महीने के लिए कोई मेरे को फ्लैट मिल जाए। तो मैं गुरुजी को ही बोलती थी जो आपको ठीक लगे ना आप वैसे ही करना। तो हमें एक फ्लैट भी मिल गया, लेकिन अंदर से ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी उस चीज के लिए कि मैं इसमें रहूं। तो कि एक अंदर से जैसे होता है ना कि एक बड़ी खुशी हो जाती है कि चलो एक अच्छा है, सब कुछ है, तो वो चीज नहीं आ रही थी। तो मैं बहुत मायूस मन से ही आई, और जैसे सुबह फिर वो 7th की बात है ये कि ऐसे वापस आई, और 10th से इसकी कोचिंग शुरू थी। तो 8th को उन अंकल के यहाँ सत्संग भी पूरा हुआ, और रात को ही उसी दिन शाम को मेरे जेठ के यहाँ भी कीर्तन था कृष्ण जी का। तो उन्होंने भी हमारे साथ जाना था, तो वो कहने जैसे सत्संग हुआ तो सत्संग में बैठ के जिसकी, जबकि कीर्तन में ऐसे कभी हुआ नहीं, लेकिन उसमें भी मेरे को वहां पे भी कृष्ण जी के उसमें सिर्फ गुरु जी ही नजर आते रहे। और मुझे, मैं वहां पे भी बस अंदर बैठी हुई जय गुरु जी ही कर रही थी पूरे उसमें, और रोई जा रही थी। और मेरे को अंदर से हो रहा था कि गुरु जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से जाऊं, कि ऐसे 2 महीने के लिए आप कुछ भी ऐसे करो कि इसका, आप मेरे बेटे का अकेले का ही कोई प्रोग्राम बना दो। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही कीर्तन खत्म हुआ, मेरे जो जिया जी थे वो चंडीगढ़ से ही आए हुए थे, तो ऐसी उनसे बात होगी कि ऐसे ऐसी कोचिंग ले। तो उन्होंने एकदम से बोला कि ये तो हमारे पास रहेगा, तू यहीं पे रह, और तू वो ये हमारे पास रहेगा। तो वो भी पूरे गुरु जी ने सुन ली। और हमारी खुद से हिम्मत नहीं हो रही थी उनको बोलने की, क्योंकि वो कजन जिया जी थे। तो वो ये भी हो गया, और उसके बाद अगले दिन चलो प्रोग्राम बन गया इसको कि छोड़कर आना है 9th को, सब कुछ वहां पे सब कुछ हो गया। और मैं गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी अब ये चला जाएगा तो मैं रहूंगी कैसे, कि मेरा मन ही नहीं लगेगा, कि मेरे पास तो कोई मोटिव ही नहीं रहेगा कि मैं घर पे रहूंगी कैसे। तो गुरुजी ने, मैंने कहा और कोई सत्संग भी नहीं है इन दिनों, कि कोई सेवा भी नहीं है, अभी आज अपनी करा दी उसके बाद अब कोई सेवा नहीं, कोई सत्संग नहीं। मन में मैं गुरुजी से ऐसे बातें कर रही हूँ। तो अगले दिन, उसकी उसी दिन, हाँ उसी दिन रात को ही एक आंटी का मेरे पास फोन आता है कि 9 o'clock के अराउंड, कि मैं तुम्हारा नंबर बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मैं तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था, और मेरे को बार बार गुरुजी बोल रहे हैं उसनु कॉल कर। और उनके घर में 5 दिन का अमृत वेला था 11th of March से, कि उसनु बोल कि वो तेरे यहाँ दरबार लगाएगी।
तो कि आंटी आपको दरबार उनको नहीं पता था कि मैं दरबार सेवा करती हूँ, तो उन्होंने कहा आंटी आपको दरबार लगाना आता है? पता नहीं गुरुजी बार बार आप ही का ही नाम ले रहे हैं और मैंने कहीं से आपका सर्च करा है, नंबर वगैरह कहीं से करके मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ आंटी मैं दरबार सेवा करती हूँ, कि ये गुरुजी ने ही मेरे को थोड़ा सा बख्शा हुआ है, तो हम तो मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगी, मैं कल बेटे को दिन में छोड़कर आऊंगी। और वो कहते हैं हाँ आप रात को दरबार लगाता करो। मैंने कहा लेकिन आंटी मेरे पास ना कोई साधन नहीं है आने का, कि मेरा बेटा भी मैं छोड़ आऊंगी उसको कल को, तो मैं आऊंगी आपके घर कैसे? तो वो कहने लगे कि चलो रात को तो मैं अपने बेटे को और बेटी को भेजा करूंगी दरबार लगाने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं दरबार लगाया था, लेकिन अंदर चल रहा था कि गुरुजी मैं दरबार तो लगाया आऊंगी, लेकिन अमृत वेला सुबह कैसे आऊंगी 4 बजे? तो वो तो मेरे पास कुछ हो ही नहीं रहेगा। तो वो भी गुरुजी ने माइंड में डाला कि अपने ड्राइवर से पूछ। और वो ड्राइवर जो कभी भी 7 बजे आते हुए भी, सबको पता है कि मुश्किल होती है उनको कि 7 बजे आना है उन्हें, तो वो तैयार हो गया कि 5 डेज, हाँ मैडम मैं आपको ले जाऊंगा, चार मैं 3:30 तक आ जा करूंगा और मैं आपको ले जाऊंगा। और 5 दिन वो मुझे अमृत वेला लेकर गया। उसकी भी गुरुजी ने उससे भी सेवा ली, मुझसे भी सेवा ली। और उसके बाद जैसे ही अमृत वेला की 5 दिन का खत्म हुआ और इतना कोविड का इतना ज्यादा वो हो गया, आ गया कि बेटा भी वापस आ गया, कि गुरुजी ने देखो मेरे को वहां जाने नहीं दिया, मैं 2 महीने के लिए फ्लैट लेती और सब कुछ शिफ्ट करती और फिर 5 दिन में ही वापस आना पड़ता। वो कितना मुश्किल था सब कुछ, वो गुरुजी ने सब कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ कितना आसानी से, और वो सेवा लेकर उन्होंने पता नहीं कौन से हमारे कष्ट काटे उस टाइम पे, क्या करा। और वो ड्राइवर वो गुरुजी को नहीं मानता था, गुरुजी को उसको मैं उसे बड़े मंदिर में भी कई बार बोलती थी जब वो मेरे साथ बड़े मंदिर जाता था, कि अंदर वो फर्स्ट टाइम नहीं गया अंदर, कि वो कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सेकंड टाइम मैं उसको जबरदस्ती अंदर लेकर गई कि भैया आप एक बार आ जाना, लंगर प्रसाद करना, माथा टेकना, बाकी गुरुजी अपने आप देख लेंगे। उससे गुरुजी ने अमृत वेले में भी बुलाया, और वो आज इतना गुरुजी को मानता है, और उसने अपना घर भी बना लिया। गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करा, हमारे भी कष्ट काटे, हमारा भी पता नहीं क्या कल्याण किया गुरुजी ने, और उसको भी ब्लेस करा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और ये सत्संग याद कराने के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी ने जगन्नाथ जी नहीं जाने दिया, और वो भी कहा कि मैं यहीं पे बैठा हूँ, मेरे यहीं दर्शन कर, यहीं सेवा कर। इस चीज का भी शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ